दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने ना तो कभी हार मानना सीखा था और ना ही उसे कभी कोई हरा पाया था। 5 फुट 7 इंच के एक ऐसे पहलवान की कहानी हम आपको बताने वाले हैं जिसने दुनिया के सभी पहलवानों को खुला चैलेंज दे डाला था। सिर्फ चैलेंज ही नहीं बल्कि उसने ऐसा दमखम भी दिखाया कि उसे दंगल में कभी कोई मात नहीं दे सका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस पहलवान की जिसे आज भी दुनिया का अजय पहलवान माना जाता है, जिसे कभी कोई मात नहीं दे सका। एक ऐसा पहलवान जिसके लिए वेस्टर्न रेसलिंग का नियम तक बदल दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं गामा पहलवान की बेहद इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी। गामा पहलवान का असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था। उनका जन्म 22 मई 1878 को पंजाब के अमृतसर प्रांत में हुआ था। अमृतसर पंजाब में पैदा हुए गामा कश्मीरी भट्ट परिवार के पहलवान मोहम्मद अजीज के पुत्र थे। महज 10 साल की उम्र में ही उन्होंने पहलवानी करना शुरू कर दिया था और वो अपनी बॉडी बनाने के लिए किसी जिम या ट्रेनर की मदद नहीं लेते थे, बल्कि खुद ही पत्थर का डंबल बनाकर उसे उठाया करते थे। 10 साल की उम्र में ही गामा ने जोधपुर राजस्थान में कई पहलवानों के बीच शारीरिक कसरत के प्रदर्शन में भी भाग लिया था। उस वक्त जोधपुर के महाराजा की तरफ से गामा पहलवान को सम्मानित भी किया गया था। गामा पहलवान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई कुश्ती नहीं हारी थी। गामा को पहली बार शोहरत साल 1895 में मिली, जब उनका सामना उस वक्त के देश के सबसे बड़े पहलवान रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ था। रहीम बख्श की लंबाई 6 फीट 9 इंच थी, जबकि गामा पहलवान मात्र 5 फीट 7 इंच के थे। उस वक्त गामा पहलवान का शरीर देखकर किसी को यकीन नहीं हुआ था कि वो रहीम बख्श के सामने 1 मिनट भी टिक पाएंगे, लेकिन गामा ने रहीम बख्श को कड़ी टक्कर देते हुए उस मैच को ड्रॉ करवा दिया और यहीं से गामा पहलवान की चर्चा पूरे देश में होने लगी थी। इसके बाद गामा पहलवान देश भर में अलग अलग पहलवानों से लड़ते रहे, लेकिन किसी भी पहलवान के बाजुओं में वो ताकत नहीं थी जो कि गामा को मात दे सके। साल 1910 में गामा पहलवान का सामना एक बार फिर से रहीम बख्श से हुआ, लेकिन फिर से ये मैच ड्रॉ हो गया था। भारत में अजय पहलवान का तमगा हासिल करने के बाद गामा ब्रिटेन पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मत से गामा को वहां पर लंबाई कम होने की वजह से वेस्टर्न रेसलिंग में शामिल नहीं किया गया। इस पर उन्होंने वहां मौजूद सभी पहलवानों को खुला चैलेंज दे दिया कि वे आधे घंटे के अंदर ही किन्हीं 3 पहलवानों को, जो कि किसी भी वेट कैटेगरी के हो, उन्हें हरा सकते हैं। शुरू में तो किसी को उनके इस चैलेंज पर यकीन नहीं हुआ। सबको यही लगा कि एक तरह की अफवाह है, लेकिन फिर गामा ने उस वक्त के सबसे मशहूर पहलवान फ्रैंक गोच और स्टैनिस्लॉस जेविस्को को चैलेंज कर दिया कि अगर वो आधे घंटे के भीतर इन दोनों को नहीं हरा पाए तो फिर इन दोनों को इनाम की राशि वापस करके भारत लौट आएंगे। इस पर सबसे पहले अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोलर ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया। गामा ने पहली बारी में मात्र 1 मिनट 40 सेकंड में ही बेंजामिन को चित कर दिया और फिर दूसरी पारी में उन्होंने 9 मिनट 10 सेकंड में बेंजामिन को मात देते हुए इतिहास रच दिया। इसके बाद तो गामा ने एक के बाद एक 12 पहलवानों को मात दे डाली और इसके बाद तो गामा पहलवान को वेस्टर्न रेसलिंग में शामिल करने के लिए इसके नियम भी बदल दिए गए थे। विदेशी धरती पर भी गामा को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और गामा को वर्ल्ड चैंपियन के खिताब से नवाजा गया। आज भी गामा पहलवान का नाम दुनिया के अजय पहलवान के रूप में लिया जाता है, जिसे कि पूरी दुनिया में कभी कोई हरा नहीं सका। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे के बाद गामा पहलवान अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए। वहां वो अपने भाई इमाम बख्श के साथ रहने लगे। पूरी जिंदगी में कभी किसी के सामने हार न मानने वाले गामा पहलवान को बुरे समय के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। पहलवानी के बाद का जीवन गामा पहलवान के लिए काफी कष्ट से भरा रहा। उनकी जिंदगी में एक दिन वो भी आया जब उन्हें रावी नदी के तट पर झोपड़ी बनाकर भी रहना पड़ा था। हालांकि गामा पहलवान की आर्थिक मदद के लिए पटियाला के महाराज और बिजनेसमैन बिड़ला की तरफ से धनराशि भी भेजी गई, लेकिन शायद तब तक इस अजय पहलवान को समय की मार ने मात दे डाली थी। 22 मई 1960 को एक दिन ऐसा भी आया जब इस अजय पहलवान को मौत ने मात दे दी। हालांकि गामा पहलवान की वीरता और उपलब्धियां उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गई, लेकिन गामा पहलवान भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रेसलिंग के दीवानों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।